जब यूएस ने चाइना पर चिप्स के सैंक्शन लगाए तब सबको लगा कि चाइना की टेक कंपनीज का गेम ओवर हो गया है। हुआ है जैसे टेक जायंट को एडवांस चिप्स और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी से कट ऑफ कर दिया गया था। प्रॉब्लम सिर्फ चिप्स नहीं थी, प्रॉब्लम थी उस ब्लूप्रिंट की जिस पर मॉडर्न प्रोसेसर बनाए जाते हैं। हर स्मार्टफोन, लैपटॉप, एआई सर्वर और ड्रोन तक के प्रोसेसर को एक इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ आर्किटेक्चर या ISA फॉलो करना पड़ता है। अगर सिंपली समझे तो ये प्रोसेसर का ऑपरेटिंग रूल बुक होता है जिससे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। दुनिया में ज्यादातर प्रोसेसर दो आर्किटेक्चर पर चलते हैं, एक है x86 और दूसरा है ARM, और यही चाइना की सबसे बड़ी वीकनेस थी। अगर किसी कंट्री का एक्सेस इन क्रिटिकल टेक्नोलॉजी से कट ऑफ कर दिया जाए तो उनके लिए एडवांस प्रोसेसर बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अमेरिका को लग रहा था कि इस डिपेंडेंसी की वजह से चाइना की प्रोग्रेस स्लो हो जाएगी, और तभी चाइना की नजर पड़ी एक प्रोजेक्ट पर, RISC-V। ये किसी प्राइवेट कंपनी की प्रॉपर्टी नहीं थी, बल्कि इसे कैलिफोर्निया के ब्रेकली यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर्स ने बनाया था। सबसे बड़ी बात, ये कंप्लीटली ओपन सोर्स था। इसे यूज करने के लिए किसी भी यूएस एंटिटी की परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं थी। इसी वजह से अलीबाबा स्टार्टअप और रिसर्च इंस्टीट्यूट ने RISC-V बेस्ड प्रोसेसर डेवलप करना शुरू कर दिया। इससे उनकी फॉरेन टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंसी कम होने लगी और उन्हें अपनी कस्टम चिप्स डिजाइन करने की फ्रीडम मिल गई। और यही पॉइंट अमेरिका के लिए कंसर्न बन गया। अमेरिका सैंक्शन कंपनीज को टारगेट कर सकता है, फैक्ट्रीज को टारगेट कर सकता है, लेकिन इंटरनेट पर अवेलेबल ओपन आर्किटेक्चर को पूरी दुनिया से रिमूव करना बहुत मुश्किल है। इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना चिप्स और जीत चुका है। एडवांस चिप्स मैन्युफैक्चरिंग और कटिंग एज सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट में अमेरिका और उसके अलाइज अभी भी बहुत आगे है। पर एक यूनिवर्सिटी के रिसर्च प्रोजेक्ट से शुरू हुआ RISC-V आज ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का वाइल्ड कार्ड बन चुका है।